हम अपनी ओर देखें। यूनान के एक दार्शनिक का कथन है कि हम इसीलिए दुखी नहीं हैं कि वास्तव में हम दुखी हैं, वरन इस कारण दूसरा ज़्यादा सुखी है, इस कारण हम दुखी हैं। कहावत है कि शहर के अंदेशे से काजी जी दुबले हैं, यानी उनको अपनी स्वयं की घरेलू चिंताओं के बारे में परेशानी ही है। अधिकतर प्रत्येक मानव का यह सहज स्वभाव बन गया है कि वह स्वयं की ओर न देखकर पड़ोसी की ओर इसीलिए ताकता है कि वह कहाँ कहाँ भूले करता है, उसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, उसका अहित किस प्रकार हो सकता है, उसके जीवन को कटु कैसे बनाया जा सकता है, आदि आदि। शीघ्र संतोषी वृत्ति के कारण हम व्यग्र हैं, चिंतित परेशान हैं। अगर भगवान भरोसे कहीं सात्विक भावनावश हमें उसके दुर्गुणों को दूर करने की सूझ आ जावे तो सुधार के हेतु नहीं वरन प्रचार के हेतु ज़रूर ही इस प्रकार उपदेश उसे करेंगे जैसे हम बड़े सुधारक हों। हम इस कहावत को चरितार्थ कर डालेंगे कि पाँव तले की आग सूझे नहीं मूर्ख को, कहत तेरे सिर पर बरत है। हमने अपना बाएं ही देखा, अभ्यंतर नहीं, बाहर घूमे, घर को तलाश नहीं किया। घर अंधेरा है पर मस्जिद में चिराग ज़रूर जलाने दौड़े। हम क्या करते हैं क्या हमें मालूम है, परंतु यह ध्यान ज़रूर रखा कि साथी क्या करता है। परिणाम इसका भयावह निकला। दिया सलाई ने दीपक को जलाने में स्वयं का मुंह जरूर जला लिया, परंतु स्वयं जल गई। जिसकी निंदा की गई वह उन्नत हुआ, निंदक अवनत। निंदक का पतन हुआ, परंतु जिसकी निंदा की गई उसका उत्थान। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी सावन बिना नियरे करे सुहाए। अवगुण देखने की ओर एक मर्तबा दृष्टि गई, फिर उसका अपने मार्ग को छोड़ना दुष्कर हुआ। जन्म की आदत छूटना कठिन होता है। हमें चारों ओर बुराई ही बुराई दिखने लगी। हम यहाँ तक बढ़े कि भगवान की सृष्टि में भी अवगुण दिखाई दिए। अचानक बोल उठे, कांटों वाले गुलाब को देखकर, वास्तव में भगवान ने बड़ी भारी भूल कर डाली। सुंदर गुलाब के पुष्प के झाड़ को कंटकों से युक्त बना दिया। कितना सुंदर मनमोदक फूल और साथ ही में अनेक कांटों से घिरा हुआ। तुरंत ही पास खड़े ज्ञानी का उत्तर मिला, भले आदमी, तेरा दृष्टि दोष है। अखिलेश की महानता को तो देख, उसने कांटों में फूल दिया। केवल अपना गलत दृष्टिकोण सुधार लें। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है सो भीतर है, वही तो बाहर प्रतिबिंबित होता है। यह संपूर्ण सृष्टि का आदि स्रोत, उद्गम स्थान तो मानव का हृदय स्थल ही है। वेद की ऋचा इसका ज्वलंत प्रमाण दे रही है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है वह प्रथम हमारे मन में कल्पना के रूप में, बीज रूप में निहित था और उसका स्थूल साकार रूप संसार के नाम से हमारे चारों ओर फैला हुआ है। आदिकाल से मानव हृदय की आंतरिक अनुभूतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण हम वर्तमान में दुनिया के नाम से संबोधित कर रहे हैं। खूब समझ लें, दूसरा वही है जो कि आप अपने भीतर हैं। आप अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। उपरोक्त कथन की सत्यता की साक्षी श्रीमद् भागवत की कथा पूर्व अंशों में दे रही है। भगवान कृष्ण ने एक समय दुर्योधन को यह आदेश दिया कि वह संपूर्ण भारतवर्ष में स्वयं घूमकर सच्चरित्र, पवित्र आत्मा तथा परोपकारी व्यक्ति को लावे तथा इस महान कार्य के हेतु 6 माह की अवधि दी गई तथा युधिष्ठिर को इसी अवधि के अंतर्गत एक महान पतित, दुष्ट तथा अन्यायी व्यक्ति को खोजने वाले को कहा गया। निश्चित अवधि के बाद दुर्योधन ने आकर महान दुख प्रकट करते हुए कहा कि संपूर्ण भारत में मुझे एक भी भला मानस दिखाई न दिया, अतः लाचार हूँ, क्षमा करें। धर्मराज ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए भगवान से क्षमा चाही कि वे बड़े परेशान हैं,
संपूर्ण देश भर में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं। कितना तर्कस्पर्शी कथानक है, ज्वलंत प्रमाण है मनुष्य की आभ्यंतरिक दशा का। हम बहिर्मुख हो चुके हैं, अंतर्मुख होना पड़ेगा जब भी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कठिन है। स्वामी रामदास जी, जो कि प्रसिद्ध ज्ञानी हो गए हैं, उनका कहना था, क्या हमारी वाणी परोपदेश तक ही सीमित रहेगी? क्या अपने कथन को हम आचरण में उतारने का प्रयत्न नहीं कर पाएंगे? फिर बकवाद करना निरर्थक है। राम का नाम उतना महत्व नहीं रखता जितना कि राम ने जो काम किया है वह अपना लिया जावे। परोपदेशे पंडित्यम सर्वेषां कुशलम नृणाम धर्म स्वीय मनुष्याणाम बुद्ध देवे न दर्शिता। भगवान गौतम बुद्ध का नाम अमर इसीलिए हुआ कि उन्होंने अपने कथन को करनी द्वारा सिद्ध किया था। मन, वचन तथा कर्म जब एक होते हैं तभी मनुष्य समाज में आदर पाता है। परोपदेश पर कवि कुल चूड़ामणि तुलसीदास ने भी बड़ा मार्मिक विवेचन किया है। वे कह गए हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचर ही तेनर न घनेरे। अतः हमारा सर्वोपरि महान उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने कथन को करनी में आत्मसात करें, मन की पवित्रता को प्राथमिकता दें, विश्व बंधु बापू के कथन का ध्यान रखें, सबके भले में अपना भला इस अमर वाक्य को स्वर्णाक्षरों में लिख कर लगावें। हमारा दृष्टिकोण अंधकार को नहीं सर्वदा प्रकाश को देखें। अधिकार के पहले कर्तव्य को स्थान दें, बुराई को भलाई से बदल दें। जब हम अपनी संपूर्ण अनुभूति मंगल की ओर मोड़ देंगे, अमंगल दूर भाग जाएगा। भावना और कर्तव्य ऊंचा होने पर तुम छोटे से बड़े, शूद्र से महान बन जाओगे। भगवान हमें सर्वदा शुभ की ओर ही देखने का स्वभाव दे। सद्गुण को देखना हम सीखें और सत्विचार करना सीखें, तब चहुं ओर शुभ ही शुभ तथा मंगल ही मंगल है। श्री हरिनारायण जी महतारे, BA, अखंड ज्योति, फरवरी 1953, पृष्ठ संख्या 18-19। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।